गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ एमबी इक्विपमेंट। मतलब जब भी हमें सबस्टेशन पे एमबी इक्विपमेंट की सिलेक्शन करनी हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप एमबी सबस्टेशन पे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करोगे तो आपको इसकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विजिटेंट क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्रेडेशन आपके प्रोडक्ट के लेवल की परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है। इसीलिए आईईसी के द्वारा आपके एमबी स्विच गियर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, डिवाइस एंड कंपोनेंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके सिवा आपको नेशनल स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ANSI, IEEE फॉर USA, EN फॉर यूरोपियन यूनियन, GOST फॉर रशिया, GB फॉर चाइना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एमबी इक्विपमेंट। किसी भी कंट्री में लोकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सबस्टेशन को डिजाइन करना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंटेड मॉड्यूलर यूनिट चाहिए होगा जो ऑल टाइप सिंगल लाइन डायग्राम और लेआउट को सपोर्ट करता हो। अगर तो सप्लाई रिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है तो कॉम्पैक्ट सोल्यूशन बेस्ड रिंग मेन यूनिट चाहिए होगा, जिसमें 2 लोड ब्रेक्स विद सबस्टेशन को रिंग एंड ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन यूनिट से कनेक्ट करवाएंगे। सेकंड पॉइंट है मॉड्यूलर मेटल एनक्लोज स्विच गियर। जो ऐसी मेटल एनक्लोज स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर 1 kV से 52 kV के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड IEC 62271-200 में स्पेसिफाइड है। स्विच गियर की मेंटेनेंस के लिए प्री फैब्रिकेटेड मेटल एनक्लोज स्विच गियर को नेटवर्क सर्विस कंटिन्यूटी प्रोस्पेक्ट से डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जिसके लिए आप मेरी इंटरलॉक्स एंड कंडीशन ऑपरेशंस की वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को चेक कर सकते हो, जिसमें हमने लॉस ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी और इंटरलॉकिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन उन वीडियो में हमने पार्टीशन के टॉपिक को कवर नहीं किया था। किसी भी फंक्शनल यूनिट में स्विच गियर कंपार्टमेंट एक मेटालिक एनक्लोजर में रखे होते हैं और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से सेपरेट होता है, जिसके लिए हम 2 टाइप ऑफ पार्टीशन यूज करते हैं। फर्स्ट है मेटालिक पार्टीशन और सेकंड है इंसुलेटिंग पार्टीशन। एज ए मेटल एनक्लोज स्विच गियर आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो वो 4 टाइप मॉडर्न स्विच गियर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। फर्स्ट है एयर इंसुलेटर स्विच गियर, सेकंड है सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर, थर्ड है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और फोर्थ है शील्डेड सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ एमबी स्विच गियर पैनल फॉर अ ट्रांसफार्मर सर्किट। सबस्टेशन पे हम 3 टाइप ऑफ एमबी स्विच गियर पैनल यूज कर सकते हैं। हम LBS के साथ एमबी फ्यूज विदाउट कोऑर्डिनेशन यूज कर सकते हैं, मतलब लोड करंट को तो हम लोड ब्रेक स्विच से इंटरप्ट कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट के केस में लोड ब्रेक स्विच की ब्रेकिंग कैपेसिटी और फ्यूज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। सेकंड केस में लोड ब्रेक स्विच और एमबी फ्यूजेस के कॉम्बिनेशन में ब्रेकिंग कैपेबिलिटी का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब लोड करंट को हम लोड ब्रेक स्विच से इंटरप्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट के केस में सर्किट को फ्यूज क्विकली इंटरप्ट करेगा। स्ट्राइकर ट्रिप करेगा लेकिन लोड ब्रेक स्विच डिस्कनेक्टर स्विच की तरह एक्ट करेगा। थर्ड, इसमें आप सर्किट ब्रेकर भी यूज कर सकते हो। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एमवी फ्यूजेस कोऑर्डिनेटेड और नो कोऑर्डिनेटेड विद लोड ब्रेक स्विच के मुकाबले सर्किट ब्रेकर विद द डेडिकेटेड प्रोटेक्शन रिले से आप ट्रांसफार्मर को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो, जिसके बारे में आपको मेरी वीडियो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन विद सर्किट ब्रेकर में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि जो फ्यूज लोड ब्रेक स्विच के साथ यूज होते हैं उनमें स्ट्राइकर पिन होती है। अगर एक भी फ्यूज ब्लो होता है तो स्ट्राइकर पिन की हेल्प से 3 पोल स्विच ट्रिप कर जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से चॉइस ऑफ एमबी इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।